तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज है हमारे गोवा का 4th डे और आज हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। तो सुबह सुबह का देख लो मौसम गोवा का, एकदम सुनसान सड़कें हैं क्योंकि सुबह सुबह इतना यहाँ पे गैदर होता है नहीं। तो अभी हम कैलंगुट सर्किल पे जा रहे हैं जहाँ से हमें एक बस करेगी पिक। यहाँ पे हम हमारी बस का वेट कर रहे होते हैं और तभी हमारी बस आ जाती है और हम रवाना होते हैं यहाँ से। फिर हमें नेरुल रिवर के पास ही छोड़ा जाता है जहाँ पे बहुत सारी बोट होती है और उन्हीं में से एक बोट पे हम चढ़कर जाते हैं आइलैंड की ओर, क्योंकि हमें सारी एक्टिविटीज़ ग्रैंड आइलैंड पर ही बुक करी है। और हम बैठते हैं फिर हमारी बोट में। बोट में हमें सबको लाइफ जैकेट दी जाती है। विदाउट लाइफ जैकेट पहने हुए बोट में वो बैठने ही नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बोट में बैठने के बाद हम यहाँ से होते हैं रवाना। और सच बताऊँ ना तो ये जो दिन था ना सच में बहुत शानदार था ये वाला। मैंने इतने सारे नए नए एक्सपीरियंस करे हैं ना इसमें, सारी एक्टिविटीज़। और हम पूरा दिन बोट में ही रहे थे, मतलब समुद्र के बीच घूम रहे थे पूरा ही दिन। फिर हमें रूल्स बताए गए और बीच बीच में जो भी एक्सप्लोर करने वाली लोकेशन आ रही थी हमें उनके बारे में बताया गया। ये डायमंड हाउस है। फिर हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। ब्रेकफास्ट में एक समोसा और एक आलू पैटीज थी और लंच भी पैकेज में ही था। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं इस लोकेशन पर। ये साउथ गोवा का ही पार्ट है और यहाँ पे हमें पहले आधी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। स्कूबा डाइविंग हमें मेन ग्रैंड आइलैंड पर ही कराई जाती है। और ये है डाबोलिम एयरपोर्ट और ये देखो एरोप्लेन यहाँ से जा रही है। ये व्यू बहुत अच्छा था और समुद्र देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमें कराई जाती है हमारी पहली एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी थी बम्पर राइड। दूसरी एक्टिविटी हमें कराई जाती है बनाना राइड और ये तो बम्पर राइड से भी अच्छी थी। इसका एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। और तीसरी एक्टिविटी का तो क्या कहना, जो थी जेट स्की। भाई समुद्र के अंदर स्कूटर चलाना ये भी एक अलग ही कला है। फिर चौथी एक्टिविटी के लिए हमें दूसरी बोट में शिफ्ट करा जाता है और इस पे हम करते हैं पैरासेलिंग। जब मैं पैरासेलिंग कर रही थी तो मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये भाई सबसे शानदार थी अब तक की एक्टिविटीज़ में, सच में भाई। इन सब एक्टिविटीज़ के बाद हमें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया जाता है और उससे पहले हम सबको लंच दिया जाता है। जब हम आइलैंड पे पहुंचते हैं तो 2 बोट्स ऑलरेडी वहाँ पे आई हुई होती है, तो पहले उन लोगों को स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। तब तक हम वेटिंग लिस्ट में थे और हमें बोला जाता है कि अगर आप इच्छुक हो तो आप समुद्र में तैर भी सकते हो। तो भाई इतना सुनने के बाद कौन रहे, मैंने तो समुद्र में छलांग लगा दी और मैं कम से कम आधे पौने घंटे तक समुद्र में मैंने स्विम करा है।
और फिर बारी आती है मेरी स्क्यूबा डाइविंग की। तो मैं स्विम सूट पहन के पहले से ही रेडी थी और मुझे जब नीचे बुलाया जाता है तो मुझे कुछ रूल और इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि जब हम पानी में जाएंगे तो हमें किस तरह से थोड़ा प्रिपेयर रहना है। वहाँ पे मुझे थोड़ी 1-2 मिनट की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद मुझे नीचे ले जाया जाता है। सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम वापस नॉर्थ गोवा की ओर हो जाते हैं रवाना। जब हमें बोट ड्रॉप करती है तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, सूरज पूरा ढल चुका था क्योंकि 7:30 बज गए थे। हमें बताया गया था कि हम 5 बजे तक आपको आपके होटल के पास छोड़ देंगे, लेकिन हम हमारे टाइम से कम 2.5 घंटा लेट थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सबसे अच्छी एक्टिविटी आपको कौन सी लगी ये ज़रूर मेंशन करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।